बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम पढ़ रहे हैं 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक अपना बहुत पसंदीदा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो मेरा और बोबो का पसंदीदा वाक़या है। एक दिन मैं और बोबो चिड़ियाघर गए। उस दिन बहुत प्यारा मौसम था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर बाद बारिश आना शुरू हो जाएगी। हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और दोनों चिड़ियाघर चले गए। हम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप थे। बोबो ने जिद की कि मुझे तो सारे सांप देखने हैं। मैंने भी उसका साथ दे दिया। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत बड़ा सांप था जिसे देखकर बोबो डर गया और कहता है सांप सांप सांप। मैंने उसको बताया कि बहुत बड़े सांप को अजदहा कहते हैं और ये सांप चिड़ियाघर के सांप हैं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश, और हम दोनों भीग गए। फिर हम एक जगह पर बैठ गए और देखते ही देखते यालाबारी आना शुरू हो गई। अब मैं और बोबो थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन हमने उस मौसम को बहुत एंजॉय किया और थोड़ी देर बाद जब यालाबारी रुक गई तो हम घर आ गए। मज़ा आया था ना उस दिन। डियर टीचर्स, आपने इस तरह से य से शुरू होने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कहानी बना सकते हैं और बच्चों को सुना सकते हैं ताकि बच्चे य की आवाज़ को बार बार सुने और फिर वो बोलने के काबिल हो जाएंगे। अब हम बच्चे को सिखाएंगे कि य कैसे बोला जाता है। य की आवाज़ य है। य की आवाज़ बच्चे को सिखाने के लिए हम कहानी के मुतालिक कुछ सवालात करेंगे, जैसा कि बोबो और मैं जब चिड़ियाघर गए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा सांप था। उस सांप को क्या कहते हैं? बच्चे कहेंगे अजदहा। क्या कहते हैं? वेरी गुड। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उससे क्या कहते हैं? यालाबारी। क्या कहते हैं? यालाबारी। इस तरह से बच्चा इसको रिपीट करेगा और उससे य बोलना भी आ जाएगा। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को य पढ़ना सिखाएंगे और इसके लिए आप बच्चे से कहेंगे वो किताब खोले और किताब पर शक्ल जो नज़र आ रही है उसे देखे। इस तस्वीर के मुताबिक क्या है? यालाबारी। य यालाबारी। य यालाबारी। और इसी तरह से य से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज भी आप बच्चों से कहेंगे कि वो अपने इर्द गिर्द देखें और मुख्तलिफ अल्फाज को बोलना भी सीखें और पढ़ना भी सीखें। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को य लिखना सिखाएंगे। डियर टीचर्स, आपने बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाना है। नुक्ते से नीचे हल्की सी तिरछी लाइन लेके आते हुए एक और तिरछी लाइन लगा देनी है और इसके ऊपर 3 नुक्ते। इस प्रैक्टिस को आप बच्चे के सामने 2 से 3 मरतबा करेंगे, जिस तरह से बच्चा ये लिखना सीख जाएगा। इसके बाद जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे नुक्तों को मिलाते हुए ये लिखेंगे और कुछ काम क्लास में करेंगे, कुछ काम होमवर्क के लिए दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज हम सीन सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। इसके लिए आप क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे आपकी बात को गौर से सुने। डियर टीचर्स, आप इसी तरह से सीन से बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कहानी बना सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगी। इससे बच्चे सीन की आवाज़ को बार बार सुनेंगे भी और कुछ अखलाकी सबक भी हासिल करेंगे। अब हम बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं। अब हम बच्चे के सामने सीन की आवाज़ यानी कि स को बार बार रिपीट करेंगे। इस तरह से बच्चा उन अल्फाज को दोहराता जाएगा और सीन की आवाज़ को बेहतर तरीके से बोलने के काबिल हो जाएगा। अब हम बच्चे को सीन पढ़ना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चे किताब खोलेंगे और देखेंगे सीन से क्या बन रहा है। सब बच्चे इस तस्वीर को अच्छी तरह से पहचानते हैं कि सीन से सेब,
हम सेब की अफादियत पर बात करेंगे। बच्चे को बताएंगे कि सेब इनकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इस तरह से बच्चे अपने इर्द गिर्द सीन से बनने वाले अल्फाज को इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे और सीन को देखकर पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। ओके डियर टीचर्स, अब हम सीन लिखना सीखेंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम एक छोटा सा नुक्ता लगाएंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और 2 छोटे छोटे हम बनाएंगे। इसके बाद एक बड़ा सा पेट। ये हमारे पास सीन लिखा गया। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा बच्चे के सामने रिपीट करेंगे और बच्चा सीन लिखना सीख जाएगा। इसके बाद जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर बच्चा डॉट्स को आपस में मिलाते हुए सीन लिखेगा। कुछ काम हम क्लास में करवाएंगे और कुछ काम हम होमवर्क के लिए दे देंगे। इस तरह से बच्चे ने सीन सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। आज हम 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। डियर टीचर्स, आज हम बच्चे को शीन सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। जब हम बच्चे को सुनना सिखा रहे हैं तो क्लास का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का क्रिएट करेंगे कि बच्चे गौर से आपकी बात को सुने और शीन से शुरू होने वाले अल्फाज को गौर से सुनने के काबिल हो जाए। डियर टीचर, आप शीन से शुरू होने वाले अल्फाज की कोई भी कहानी बना सकते हैं और बच्चे उन आवाज़ों को गौर से सुनेंगे। अब हम बच्चों को बोलना सिखाएंगे। शीन, शीन। इस तरह से आप बच्चों को बार बार रिपीट करवाएंगे शीन की आवाज़, शीन की आवाज़। अब हम बच्चे को शीन पढ़ना सिखाएंगे। इसके लिए बच्चा किताब खोलेगा और किताब पर नज़र आने वाली तस्वीर को गौर से देखेगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, शीन शेर, शीन शेर, शीन शेर। इस तरह से बच्चा शीन देखेगा और पढ़ना सीख जाएगा। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द जो भी अल्फाज शीन से शुरू हो रहे हैं बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे और बच्चा इस तरह से शीन पढ़ने के काबिल हो जाएगा। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को शीन लिखना सिखाएंगे। डियर टीचर्स, आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। नुक्ते से आप शुरू करेंगे, 2 छोटे छोटे हम बनाएंगे और एक बड़ा पेट बना देंगे। बच्चों, ये क्या बन गया? सीन। लेकिन हम तो शीन पढ़ रहे हैं, हम इसके ऊपर लगा देंगे 3 छोटे छोटे नुक्ते। सीन से क्या बन गया? 3 नुक्ते लगाने से शीन। और इसके बाद आप बच्चे को वर्कबुक देंगे। जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों से कहेंगे कि वो नुक्तों को मिलाते हुए शीन लिखें और इस तरह से बच्चे हाफ पेज क्लास में करेंगे और बाकी काम आप होमवर्क के लिए दे देंगे। इस तरह से बच्चा शीन लिखने के काबिल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और झूठ कभी मत बोलिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।